नमस्कार, मेरा नाम है संजय और आपका मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं मित्रों मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो संजय पीठाधीश में। आज की तारीख में मित्रों राहु से हर व्यक्ति परेशान है। राहु का कुंडलियों के अंदर ऐसा प्रभाव होता है कि अच्छे भलों की कुंडलियां गर्त में चली जाती है और कई बार राहु गर्त से आसमान पर भी ले जाता है। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं मित्रों, मेष लग्न में राहु के प्रभाव का। जी हाँ, जिन जातकों की कुंडली मेष लग्न की यानी केंद्र में 1 नंबर लिखा हुआ है वो हो गई मेष लग्न की कुंडली। और मेष लग्न में राहु के 12 भावों का प्रभाव हम आज प्रस्तुत करेंगे। आप अंत तक इस वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा और आपकी कुंडली यदि आपके पास हो या आपके पास जन्माक्षर पड़ा हो तो उसे निकालिए और देखिए कि आपका राहु मेष लग्न वालों की जिनकी कुंडलियां हैं उनमें राहु जो है वो कौन से स्थान पर और इसका क्या फल मिलता है। आज हम चर्चा शुरू करेंगे राहु के साथ में। मेष लग्न की जो कुंडलियां हैं उसमें राहु के प्रथम भाव यानी शरीर यानी केंद्र के भाव में यदि राहु बैठा हो तो क्या उसका फल मिलता है वो बता रहे हैं। प्रथम स्थान यानी मेष राशि के अंदर जो राहु बैठा है प्रथम भाव में मंगल के घर में, तो प्रभाव उसका विचित्र रहता है। जिसकी मेष लग्न की कुंडली और उसके प्रथम भाव में राहु बैठा है तो वो व्यक्ति शरीर से हमेशा दुखी रहता है। उसके शरीर में कुछ न कुछ रोग और कष्ट रहते हैं और वो व्यक्ति जो है परेशानियां बहुत महसूस करता है अपने जीवन में और उसके हृदय में सदैव चिंता बनी रहती है। दूसरा, उसको हमेशा अपने परिवार की चिंता में ही रहना पड़ता है और उसको गुप्त युक्तियों द्वारा धन प्राप्त करना पड़ता है। जी हाँ, जिन व्यक्तियों की मेष लग्न की कुंडली उनके राहु जो प्रथम भाव में यानी मंगल के घर में बैठा है तो इस तरह का उनके जीवन में कष्ट रहता है, शारीरिक कष्ट रहता है। उनको गुप्त युक्तियों द्वारा अपने साधन को साधना पड़ता है और अपनी परिस्थितियों को वो हमेशा निचले स्तर पर ले जाता है, क्योंकि मंगल एक क्रूर ग्रह है और क्रूर ग्रह में यदि राहु बैठा है तो वो व्यक्ति को उल्टी सोच देता है, क्योंकि वो व्यक्ति हमेशा उल्टे में हाथ डालेगा और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो गुप्त साधन का प्रयोग करेगा, वो झूठ बोलेगा, वो दुर्भाव करेगा, वो किसी का तिरस्कार भी करेगा और कई गलत कामों में भी संलग्न रह सकता है। इसलिए जिसके मेष लग्न की कुंडली और उसमें यदि राहु प्रथम भाव में है तो इस तरह के उसके भाव और उसके जीवन का विचरण रहता है। ऐसे व्यक्ति को सदैव अपने जेब में हल्दी की गांठ रखनी चाहिए, टुकड़ा, जिससे राहु का प्रभाव कुछ हद तक उसके कम रहे। दूसरा जो भाव है मेष लग्न के जिनकी भी जातकों की कुंडलियां हैं उनके द्वितीय भाव में यानी दूसरे भाव में यदि राहु बैठा है यानी कि धन और कुटुंब के भाव में, तो वो व्यक्ति हमेशा अपने कुटुंबियों से परेशान रहता है। धन के लिए हमेशा वो मारामारी करता रहता है, उसको बहुत कष्ट सहन करने पड़ते हैं और धन कमाने के लिए उसे जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है यदि उसके द्वितीय भाव में राहु बैठा है। मेष लग्न की कुंडली वालों के लिए उसे गुप्त साधन भी करने पड़ते हैं, कई बार वो गलत ट्रैक में भी चला जाता है और इसी तरह से वो अपने कार्य की सिद्धि करता है। लेकिन द्वितीय भाव में जब राहु जो है अपने मित्र राशि वृषभ के साथ बैठता है तो उस व्यक्ति को परेशानियां तो बहुत होती है, लेकिन वो अपनी गुप्त युक्तियों से, अपनी जोड़ तोड़ से अपने सारे कार्य सिद्ध करवा लेता है और अंत में वो अपने समाज में और अपने परिवार में अच्छा धन वाला और पैसे की प्राप्ति वाला बनता है, जिसके मेष लग्न की कुंडली में द्वितीय भाव में राहु विराजमान रहता है। यदि उसको कुछ ज़्यादा परेशानियां होती है तो जो दुर्वा होती है, जो श्री गणेश जी को हम चढ़ाते हैं, उस दुर्वा को प्रतिदिन वो 21 दुर्वा ले और श्री गणेश भगवान को अर्पण करे, उससे राहु का प्रभाव उसके काफ़ी हद तक कम होगा। अब आती मित्रों मेष लग्न में जिसके तीसरे भाव में, जी हाँ, जिसके मेष लग्न की कुंडली है उसके तीसरे भाव में यदि राहु बैठा है यानी कि मिथुन राशि के अंदर उच्च होकर बैठे हुए राहु, यानी जिसके मेष लग्न की कुंडली उसके तीसरे भाव में यदि राहु है तो मिथुन राशि के घर में उच्च होकर वो बैठा है
ऐसे व्यक्तियों को भाई बहन की शक्तियाँ बहुत प्राप्त होती है और वो अपने कुटुंब में बड़ा शक्तिशाली माना जाता है और वो धन का भी उपार्जन अच्छा करता है और धन को खर्च भी लिमिटेड करता है और धन को कमाने के लिए अपनी गुप्त युक्तियों द्वारा धन प्राप्त करता है। वो अपने परिवार कुटुंब को भी शक्ति प्रदान करता है। ऐसा व्यक्ति वो बाहर से तो दिखाएगा कि मैं बहुत बलशाली हूँ वगैरह हूँ, हिम्मत वाला हूँ, लेकिन मित्रों वो अंदर से बहुत कमज़ोर होता है। लेकिन वो राहु तीसरे भाव में होने से उसको इतनी वृद्धि करता है कि वो दूसरों के सामने हमेशा मजबूत बना रहता है और अपने परिवार कुटुंब की सेवा में लगा रहता है। धन बहुत कमाता है, पैसा बहुत कमाता है। इसके बाद मित्रों, जिसके मेष लग्न की कुंडली है उनके चौथे स्थान में राहु यदि बैठा है, यानी कि चौथा स्थान है माता और भूमि का, और उसमें यदि राहु बैठा है यानी कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा और राहु आपस में शत्रु है। यदि उस घर में जाके राहु बैठा है तो उस व्यक्ति को परेशानियों का बहुत सामना करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति सदैव माता और भूमि और वाहन और घर की कमी से जूझता रहता है और अपनी गुप्त युक्तियों द्वारा और कुछ न कुछ आड़े टेढ़े काम करके अपना जीविकोपार्जन करता है। इसके साथ ही जिसके मेष लग्न में हम जो बता रहे हैं कि चौथे भाव में राहु होता है चंद्रमा के साथ, चंद्रमा के घर में यानी शत्रु के घर में बैठा है, तो उसे हमेशा शत्रुओं का डर भी रहता है और वो शत्रुओं से सदैव पीड़ित रहता है। उसके सदैव घरेलू शांति में कमी रहती है, वो मानसिक पीड़ा से त्रस्त रहता है। उसका जीवन जो होता है मित्रों ऐसे चलता है, कभी खुशी कभी गम, यानी कि कभी उसके जीवन में अच्छा उतार चढ़ाव आता है, कभी खराब उतार चढ़ाव रहता है। यानी वो कभी अच्छे समय में जाता है, कभी बुरे समय में जाता है और इसी तरह से वो अपना जीवन यापन करता है। ऐसे व्यक्ति को शिव की उपासना करनी चाहिए और प्रतिदिन शिव को हरे मूंग अर्पण करने चाहिए 1 लोटा जल चढ़ाने के बाद में। इसके बाद मित्रों, मेष लग्न में 5वें घर में राहु बैठा हो यानी कि विद्या और संतान के घर में, तो आप समझ लीजिए कि उसके बहुत कष्ट रहता है, क्योंकि 5वीं सूर्य की राशि है। सूर्य और राहु के आपस में भयंकर शत्रुता रहती है। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो सदैव अपने संतान पक्ष से पीड़ित रहता है, उसे संतान की समस्या सदैव रहती है और वो अपनी जिंदगी में हमेशा कष्ट में ही जीवन यापन करता है। जिसके 5वें घर में मेष लग्न के जातक वालों के राहु बैठा रहता है, वो व्यक्ति हालांकि बहुत सारी गुप्त युक्तियां करके छल कपट करके पैसा कमाने का प्रयास करता है, लेकिन उसमें भी वो असफल होता है और अंत में उसे नुकसान ही उठाना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति को विष्णु नारायण के इस मंत्र की प्रत्येक दिन 1 माला जरूर करनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कुल मिलाकर ऐसा व्यक्ति जो है वो हमेशा अपनी परेशानियों में घिरा रहता है और विद्या में भी उसके कोई अध्ययन में विशेष सफलता प्राप्त नहीं होती है। वो हमेशा विद्या के क्षेत्र में जूझता रहता है, गिरता पड़ता रहता है, बहुत प्रयास करता रहता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को जिसके मेष लग्न में 5वें घर में सूर्य के घर में राहु बैठा है, उस व्यक्ति को सरस्वती के इस बीज मंत्र की एम 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 इसकी प्रतिदिन 1 माला करनी चाहिए, या फिर हनुमान जी की उसे उपासना करनी चाहिए, या फिर सूर्य को जल चढ़ाए तो उसके दिनचर्या में और जीवन में काफ़ी सफलताएं प्राप्त उसको हो सकती है। इसके बाद मित्रों, मेष लग्न के जो जातक हैं उसके 6ठे भाव में अगर राहु बैठा है तो ऐसा प्रभाव होता है, वहाँ पर अपने मित्र बुध की कन्या राशि में राहु बैठा होता है, यानी मित्र राशि के घर में बैठा है, तो वो व्यक्ति अपने जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में मेहनत और हिम्मत से सफलता प्राप्त करता है। उसके कितने भी शत्रु हो वो भी परास्त होते हैं, क्योंकि 6ठा जो भाव है वो रोग और मित्र का है और मित्र भी उसके कैसे भी करके पक्ष में वो ले आता है अपनी युक्तियों से, अपने कार्यकुशलता से, और रोग अगर उसके जीवन में होता है तो भी वो रोगों को भी परास्त कर सकता है, क्योंकि अपनी मित्र कन्या राशि के घर में वो स्थित है। इसके अलावा वो युक्तियों से कैसे भी करके अंत में वो सफलता निश्चित रूप से प्राप्त करता है। उसे वाहन, भूमि, जमीन और लोहे की वस्तुओं में विशेष लाभ होता है। यदि वो व्यक्ति परेशान होता है तो उसे हमेशा भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना करनी चाहिए।
इसके बाद मित्रों, जिसके मेष लग्न की कुंडली उनके 7वें घर में जो राहु बैठा है वो अपने मित्र शुक्र की राशि में बैठा हुआ होता है और व्यवसाय और स्त्री पक्ष का वो घर है, तो वो हमेशा व्यवसाय और स्त्री पक्ष से नुकसान तो उठाता है जिसके 7वें घर में राहु विद्यमान होता है। परंतु मित्रों, वो अपने मित्र राशि में बैठने से वो अपनी चालाकी से और अपनी कार्यकुशलता से स्त्री तत्व से भी लाभ उठाता है और व्यवसाय में भी वो सफलता अंत में प्राप्त कर लेता है। और बीच में ही वो तो सफलता प्राप्त कर लेता है क्योंकि वो चालाकी से अपने कार्यकुशलता को कर लेता है। राहु का यही सबसे बड़ा प्रभाव है, वो व्यक्ति को कार्यकुशलता से चमत्कारिक लाभ प्रदान करते हैं। ऐसे व्यक्ति को अपने पारिवारिक और दाम्पत्य जीवन में बहुत कठिनाइयाँ होती है और वो सामाजिक पारिवारिक जीवन में कोशिश करता रहता है, जूझता रहता है और परेशानियों के बावजूद भी अंत में उसे सफलता प्राप्त होती है और वो धन पैसे को कमा सकता है। विशेष करके उसे लिक्विड की चीज़ों में लाभ होता है और सफ़ेद वस्तुओं के व्यवसाय में उसे लाभ होता है। और यदि उसको पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त करनी है तो मित्रों, उसे हमेशा भगवान श्री शुक्र नारायण, यानी कि सुबह जब 4 बजे शुक्र का तारा उदय होता है उस समय उनको जल देना है, उससे उसके जीवन में सफलताएं मिलती है। इसके बाद मित्रों, जिनके मेष लग्न की कुंडली है उनके 8वें भाव में यदि राहु बैठा है, हालांकि 8वें भाव में राहु अपने शत्रु के घर में बैठा है यानी कि मंगल के घर में, तो उस व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यानी बार बार उसे मृत्यु तुल्य कठिनाइयाँ प्राप्त होती है, लेकिन फिर वो भगवान हनुमान जी की सेवा पूजा करके उस कष्ट को भी सहन करते हुए आगे बढ़ जाता है और सफलता प्राप्त करता है। ये जो स्थान होता है मित्रों, 8वां भाव, ये आयु से जुड़ा हुआ और पुरातत्व यानी जमीन से निकलने वाली चीज़ें और जमीन जायदाद खेती बाड़ी इससे जुड़ा हुआ है, तो वो उसमें भी सफलता प्राप्त कर सकता है। वो व्यक्ति हमेशा जमीन जायदाद में पैसा डालने का प्रयास करता है, हालांकि उसे लाभ भी होता है, लेकिन उसको बिना पढ़े किसी कागज़ पर हस्ताक्षर नहीं करने चाहिए क्योंकि 8वें भाव में वो शत्रु की राशि में राहु बैठा हुआ है, इसलिए उसे नुकसान की संभावना होती है। और जमीनों के मैटर में उसे विशेष ध्यान से ही कोई भी सौदा करना चाहिए और सदैव उसे विष्णु नारायण या शिव की उपासना करनी चाहिए, जिससे उसके कार्य को कुशलता प्राप्त हो और वो आगे सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ सके। इसके बाद मित्रों, मेष लग्न की जिनकी कुंडलियां हैं उनके 90वें स्थान में यदि राहु है, यानी कि भाग्य भवन में, यानी कि भाग्य के घर में यदि राहु बैठा है तो वो वहाँ पर शत्रु के घर में बैठा है, इसलिए मित्रों उसके भाग्य में हमेशा रुकावटें आती है। वो बहुत प्रयास करने के बाद भी सफलता को प्राप्त नहीं करता है। चूँकि भाग्य स्थान में यदि राहु बैठा है शत्रु के घर में, तो उससे चारों तरफ से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसे पारिवारिक कुटुंब सुख भी नहीं मिलता है और जिस भी काम में वो हाथ डालता है उसे असफलता मिलती है। विशेष करके व्यवसाय यानी वो रद्दी का और कागज़ का व्यवसाय अगर करे तो ही उसे लाभ की संभावना रहती है। हालांकि वो व्यक्ति धर्म कर्म में आगे बढ़ा रहता है और धर्म क्षेत्र में सदैव आगे की तरफ झुका रहता है, भगवान के पूजा पाठ में बहुत बिलीव करता है वो व्यक्ति, लेकिन उसे असफलता का सामना बार बार करना पड़ता है, लेकिन अंत में उसे सफलता मिलती है क्योंकि वो फिर भी धर्म कर्म में लगा रहता है और अपनी जीविकोपार्जन के लिए वो युक्तियां चलाकर अपने छल कपट से कार्य सिद्ध करता है। कुटुंब परिवार के पालन पोषण में उसका समय ज़्यादा व्यतीत होता है और चिंताओं से घिरा रहता है। यदि उस व्यक्ति को सफल होना है तो फिर उसे प्रतिदिन बजरंग बाण और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, उससे उसको सफलता प्राप्त होगी। जिनके मेष लग्न की कुंडली है उनके 10वें भाव में यानी पिता और राज्य के घर में यदि राहु बैठा है तो वो अपने मित्र राशि में बैठा है, यानी शनि के साथ में बैठा है मकर के घर में, और वहाँ पर उसे वो कई बार सफलता प्राप्त भी होती है। उसे सरकारी नौकरी के योग बनते हैं लेकिन अचानक कट हो सकते हैं क्योंकि राहु बैठा हुआ है। चूँकि अपने मित्र राशि में है तो वो सरस्वती की साधना या हनुमान जी की पूजा से सफलता प्राप्त कर सकता है और इसी के साथ उसे जमीन जायदाद से निकलने वाली चीज़ों में भी फायदा होता है। पैसे और गोल्ड में उसको बहुत ज़्यादा लाभ होता है और इसके साथ ही काली वस्तुओं में भी उसे लाभ हो सकता है। चूँकि राहु जो है वो 10वें भाव में बैठा है तो पिता के सुख में थोड़ी कमी रह सकती है, लेकिन माता पिता के साथ भी उसका अनबन रहेगा, फिर सही होगा फिर कम होगा, तो उसमें ज़्यादा चिंता न करें। यदि ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में सफल होना है तो वो व्यक्ति सदैव
हनुमान जी की साधना या शनिदेव की पूजा करे। वो व्यक्ति सदैव प्रयत्नशील रहता है कि उसका कार्य सिद्ध हो, फिर भी उसे सफलताएं नहीं मिलती है, तो इसी तरह के भाव का फल उसमें लिखा गया है। इसके बाद मित्रों आती है मेष लग्न की जिनकी कुंडलियां हैं, उनके 11वें स्थान में यदि राहु बैठा है, यानी जो 11वां घर जो है वो लाभ भवन में बैठा है यदि राहु, और अपने मित्र राशि के साथ में बैठा है शनि के साथ में, तो वो व्यक्ति पैसा बहुत कमाता है। जोड़ तोड़ करके भी वो अपने जीवन को अच्छे से सफलता प्राप्त करवा सकता है। उसे बहुत ही भूमि, धन, वाहन और रुपए पैसे की सफलता प्राप्त होती है। उसे व्यवसाय में भी सफलता मिलती है। लेकिन इसी बीच राहु का प्रभाव अगर दिख जाता है तो वो व्यक्ति गलत कामों में भी संलग्न रह सकता है। जुआ, सट्टा, इसमें भी वो अपनी भाग्य आजमाता है तो वो कभी सफल नहीं होता, इसलिए उसे फिर से असफलता मिलती है। लेकिन चूंकि वो अपने मित्र शनि के घर में बैठा है तो अंत में वो सफलता प्राप्त कर लेता है। इस राहु के प्रभाव से वो व्यक्ति कभी कभी बहुत ज़्यादा कंजूस, पैसे को बचाने वाला और अपने ही ऊपर पैसा खर्च करने वाला हो सकता है। विशेष रूप से वो स्वार्थी हो सकता है और उसे किसी तरह की कोई पूजा की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पूजा करने के बाद भी अपने इसी तरह के भाव के प्रकट होने के अनुसार अपने जीवन को चलाता रहता है। इसके बाद मित्रों मेष लग्न के जो जातक है, जिनके मेष लग्न की कुंडली उनके 12वें भाव में यदि राहु यानी व्यय भाव में, तो क्या प्रभाव होता है। हालांकि वो शत्रु भाव में बैठा है, लेकिन चूंकि 12वां भाव है इसलिए उसका प्रभाव अपने जीवन में राहु देता ही है। वो व्यक्ति ठाट बाट शान और शौकत से अपना जीवन यापन करता है, खूब रुपए पैसे कमाता है और खूब उड़ाता है और खूब लुटाता है, इसलिए उसके कम से कम पैसे और धन की कभी कमी नहीं रहती। हालांकि वो व्यय अत्यधिक करता है, खर्च अत्यधिक करेगा, लेकिन कमाएगा भी, और शत्रु पक्ष से वो सदैव पीड़ित रहेगा। उसके शत्रु जो है वो सदैव बने रहेंगे और उसे कभी भी घात होने का भी प्रयोग हो सकता है, यानी उसे नुकसान भी शत्रुओं से बन सकता है। इसका उसे विशेष ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा जो व्यक्ति है वो दिखावटी रूप से तो अंदर से तो बहुत कमज़ोर होता है, लेकिन दिखावटी रूप से पैसे बहुत खर्च करेगा। अपने नाम के लिए वो अपने करोड़ों रुपए की संपत्ति लुटा सकता है और वो धर्म कर्म में भी थोड़ा बहुत पैसा खर्च कर सकता है। पत्नी और संतान का सुख उसे हमेशा मध्यम रहता है और अनर्गल स्त्रियों से, यानी कि उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की पूरी संभावना रहती है और उसमें वो असफलताएं प्राप्त करता है। सिर्फ उसके धन का खर्च होता है, वो कुमार्ग पर चलता है और अंत में उसे नुकसान होता है, लेकिन फिर भी वो उसी पर चलता है क्योंकि राहु 12वें भाव में बैठा है शत्रु के घर में, इसलिए वो उसका प्रभाव रहता है। ऐसे व्यक्ति को सदैव शिव की या विष्णु की उपासना करनी चाहिए और यदि वो व्यक्ति अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहता है तो माता पिता की सेवा और कुछ नहीं, पीपल के वृक्ष में जल अर्पण करे और हनुमान जी को तेल और सिंदूर चढ़ाए। तो मित्रों, ये हमने आपको आज मेष लग्न के जो जातक है उनके जो राहु के प्रभाव है 12 घरों में 12 राशियों में उसकी जानकारी दी। हम 1-2 दिन बाद मेष लग्न में केतु के प्रभाव का भी बात करेंगे और धीरे धीरे सूर्य, चंद्र, मंगल सारी चीज़ें आपको हम बताते रहेंगे। इसी तरह हमसे जुड़े रहिए। हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्रीमन नारायण। ओम विष्णवे नमः।